जी हाँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से शटरिंग करेंगे। कोई भी साइट पे अगर आप कॉलम्स हैं, कॉलम्स की शटरिंग कर रहे हैं, कॉलम्स में आपको कंक्रीट करनी है, तो कॉलम की शटरिंग हमको किस तरीके से करना है। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से हाउ टू डू द शटरिंग फॉर कॉलम्स। तो कॉलम की हम शटरिंग किस तरीके से करेंगे, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए आज होने वाला है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से देखिए। सपोज एग्जाम्पल आप देखें कि कॉलम की जो शटरिंग होती है, कॉलम की शटरिंग हम किस तरीके से करते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, इसको वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें। और वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने वाला, क्योंकि कॉलम्स की शटरिंग करने के दौरान बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जैसे कॉलम की शटरिंग, कॉलम को कोई कॉलम, किसी कॉलम की अगर हाइट 3 मीटर हाइट है और हम उसके ऊपर कॉलम की, किसी भी कॉलम्स की हाइट अगर 3 मीटर है और हम उस कॉलम की शटरिंग कर रहे हैं, उसमें कॉलम में ऑलरेडी सरिया बन चुका है, अब रेडी है, तो उसकी शटरिंग करने से पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या सेफ्टी लेनी है और हमें शटरिंग किस तरीके से करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रूर आप जो है लास्ट तक देखें। तो सपोज़ एग्जांपल मैं आपको बताने वाला, एक कॉलम है, एक कॉलम है, ये कॉलम है आपका, ये कॉलम है। इस कॉलम की जो हाइट है वो 3 मीटर है, फ्लोर से 3 मीटर है। और इस कॉलम का जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है वो 300 बाई 300 का साइज़ है इसका। ये मिलीमीटर में हुआ, 300 मिलीमीटर में, यानी कि 1 फीट पे 1 फीट का कॉलम है। तो आपको किस तरीके से इसमें शटरिंग करना है, सबसे पहले शटरिंग करने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई कॉलम हम खड़ा करते हैं तो उसका लेआउट होता है, मार्किंग होती है। तो सपोज एग्जांपल आपको सबसे पहले मार्किंग करके इसका स्टार्टर फिल करना है, इस कॉलम का स्टार्टर फिल करना है आपको। जिस कॉलम का सरिया बन चुका, बनने के बाद आपको सबसे पहले कॉलम को ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स होती है, मैं साइड में आपकी एक वीडियो डिस्प्ले हो रहा होगा, इसमें आपको देख रखे होंगे कॉलम्स की ड्राइंग की ग्रिड लाइन एक्सिस दिखा रखी है और शटरिंग का पूरा मेथड बता रखा है, किस तरीके से शटरिंग करना है, कैसे हमें सपोर्ट लगाना है। तो वो आप साइड में वीडियो आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप देखें, बिल्कुल बारीकी से इन चीज़ों को ध्यान दें। साइड में वीडियो आपका डिस्प्ले है, तो उस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, मैं आपसे बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। तो सपोज सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग यानी जिसको बोलते हैं लेआउट, एक कॉलम से लेआउट ड्राइंग्स, उसकी इसकी ड्राइंग होती है कॉलम लेआउट ड्राइंग, कॉलम्स लेआउट। आप अगर साइट पे काम कर रहे हैं या किसी आप ऑफिस में हैं या कहीं भी अगर आप हैं, कि कहीं आप इंस्पेक्शन के लिए भी गए हुए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं या किसी भी लेवल पे अगर है, तो आपको सबसे पहले कॉलम्स के लेआउट की ड्राइंग देखनी है कि कॉलम्स के लेआउट, तो कॉलम्स के लेआउट की ड्राइंग के हिसाब से हमें इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग करने, चारों साइड से मार्किंग करने के बाद हमें इसमें स्टार्टर फिल करना है। जब आप मार्किंग करते हैं तो मार्किंग के हिसाब से आपको उसका कवर मिल जाता है, कंक्रीट का कवर मिल जाता है। जनरली कॉलम्स का जो कंक्रीट का कवर होता है वो 40 mm होता है, 40 mm 40 mm होते हैं कंक्रीट का जो कवर होता है। तो आपका जो फ्रेम लगेगा वो, सपोज एग्जांपल यहाँ पे स्टील है, ये स्टील है, ये स्टील बना हुआ है, तो स्टील से 40 mm हट करके आपका शटर, चारों साइड से शटर आपका लगेगा। तो सपोज एग्जांपल कॉलम लेआउट कर लिया आपने, स्टार्टर फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, जब आपने स्टार्टर फिल कर लिया, तो स्टार्टर फिल करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, स्टार्टर फिल होने के बाद कॉलम्स का फ्रेम आपका ऑलरेडी रेडी है, बना हुआ तैयार है, चाहे वो प्लाईवुड का। जनरली शटर्स जो होते हैं, शटर दो किस्म का शटर इसमें मतलब यूज़ करते हैं, एक तो प्लाईवुड का भी यूज़ कर सकते हैं आप, और दूसरा एमएस का भी आता है आपका शटर, एमएस स्टील का भी शटर आता है, वो भी जो 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 एंकर और बोल्ट पे सेट होते हैं, एंकर बोल्ट पे। तो दोनों में से कोई भी का, दोनों में सेफ्टी प्रिकॉशन दोनों में सेम है। प्लाईवुड वाले पार्ट का जो में सपोर्ट्स और एमएस वाले पार्ट में सपोर्ट, दोनों में सपोर्ट लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा प्लाईवुड वाले पार्ट से, जो प्लाईवुड यूज़ करके हम जो फ्रेम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो 300 बाई 300 का फ्रेम हमारा रेडी है साइड पे। तो प्लाईवुड वाले पार्ट से मैं आपको बताता हूँ, प्लाईवुड वाले पार्ट से आप क्या करेंगे, प्लाईवुड का सपोज एग्जाम्पल 300 बाई 300 का फ्रेम हमारा रेडी है। तो फ्रेम को सबसे पहले चारों साइड से फ्रेम को स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेम स्टैंड होगा, तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले 2 फेस को खड़ा करें, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। 2 फेस खड़ा होने के बाद तीसरे फेस को जोड़े, चौथा फेस आपका ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद जब प्रॉपर तरीके से स्टैंड होने के बाद इसका प्रॉपर ब्रेसिंग करते हैं। ब्रेसिंग का मतलब ये होता है कि कॉलम्स का जो फ्रेम होता है, उस फ्रेम में
बैटन, वुडन बैटन लगे हुए होते हैं। वो 2 इंच का या 1.5 इंच का बैटन होता है, वो बैटन लगा होता है। उस बैटन में ड्रिल होल किया होता है। क्यों होल किया होता है चारों साइड से? इसीलिए होल किया होता है ताकि कॉलम के चारों फेस से उसमें वो एक होल बना हुआ होता है ड्रिल, क्योंकि उसके अंदर में आप 16 mm का या 20 mm का या 25 mm का जिस भी डाया का सरिया आप अवेलेबल है आपके साइट पे, जिसको बोलते हैं टाई-रड, क्योंकि उसी सरिये से टाई-रड बनता है। तो टाई-रड को हम इंजर्ट करते हैं। सपोज़ आपने फ्रेम खड़ा कर दिया, फ्रेम खड़ा करने साइड में आपकी वीडियो दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, आपको उसमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरीके से करते हैं और ब्रेसिंग कैसे करते हैं और प्लेसिंग कैसे होती है। तो आपने फ्रेम खड़ा कर दिया, उसके बाद आपने फ्रेम खड़ा करने के बाद उस फ्रेम में आपके वो वुडन बैटन लगा हुआ है, जिसको मुरब्बा बोलते हैं, वुडन बैटन लगा हुआ है, उसमें होल किए हुए हैं चारों साइड से। उस चारों साइड से होल में क्या करेंगे आप, एंकर जो टाई-रड है, टाई-रड, उस टाई-रड को आप आर पार एक साइड से एक फेस से दूसरे फेस की तरफ टाई-रड जाएगा, तो टाई-रड को आप इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ। जब टाई-रड आपका अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगा चारों साइड से, उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से उस टाई-रड को आप क्या करेंगे, जब टाई-रड चला गया अंदर की तरफ तो उसको प्रॉपर तरीके से आप बोल्ट के साथ में उसको फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो प्रॉपर फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद सिर्फ इतना ही पे नहीं छोड़ना है। अगर टाई-रड आपने लगा दिया, टाइट लगाने के बाद आपने टाइट कर दिया, फिक्स कर नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर में स्कैफोल्डिंग का राइज़र पाइप आता है, पाइप, उस पाइप को चारों साइड से हम ब्रेस करेंगे। और जिसको जनरली आप यूज़ करते हैं, चिड़िया जिसको बोलते हैं, एक शिकंजा टाइप का आता है वो। तो चारों साइड से आप उसके अंदर में राइज़र जो आता है वो एक 1.5 मीटर का या 1 मीटर का भी होता है, वो चारों साइड से आप डबल करके चारों साइड से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद उसके अंदर में स्टील इंसर्ट करने के बाद चिड़िया से टाइट कर देंगे। टाइट होने के बाद जब ये आपका प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद इसका साउल करेंगे प्लम से कि ये हमारा जो कॉलम फिक्स हुआ बिल्कुल अलाइनमेंट में है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं, क्योंकि साउल दो टाइम में होता है। पहले तो कॉलम जब फिक्स करते हैं, शटर लगाते उस टाइम होता है, और जब कंक्रीट खत्म होने के बाद भी आप साउल चेक करते हैं कि हमारा कंक्रीट होने के बाद हमारा कॉलम प्रॉपर अलाइनमेंट में प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, तो वो करेंगे। उसके बाद सपोज़ अगर कॉलम की हाइट 3 मीटर है तो आपको चारों साइड से स्कैफोल्डिंग लगाने होंगे। स्कैफोल्डिंग चारों साइड से आपको लगाना होगा, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग लगाएंगे। प्रॉपर स्कैफोल्डिंग के लगाने के बाद ये सपोर्ट आपने प्रॉपर लगा लिया। प्रॉपर सपोर्ट लगाने के बाद देखेंगे कहीं पे कोई गैप अगर आ रहा है गैप, तो उस गैप को आप फिल कर सकते हैं। उस गैप को आप किसी भी चीज़ से फिल कर सकते हैं, या तो उस गैप को आप कोई पीओपी है उससे फिल कर लें, या फिर आप कोई बोरा है छोटा सा जो भी गैप, या फिर मास्किंग टेप आता है, एक पेपर टेप आता है, पेपर टेप से भी जो जहाँ गैप है उसको आप साइड से चिपका सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद इसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से कंक्रीट ड्रॉप कीजिए। कंक्रीट ड्रॉप करने के बाद वाइब्रेटर प्रॉपर तरीके से इस पर आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका कॉलम 12 घंटे के बाद या 18 घंटे के बाद, जनरली लोग क्या करते हैं, कॉलम की कंक्रीटिंग अगर आज करी तो वो कल 12 घंटे के बाद उस शटर को रिमूव करते हैं। तो आफ्टर 12 आवर्स आप उस शटर को रिमूव कीजिएंगे, वाइब्रेटर प्रॉपर तरीके से लगा हुआ होगा, तो आपके कॉलम्स की फिनिश अच्छी आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसलिए मैंने देखिए मेरे समझाने से ज़्यादा आपको जो साइट में वीडियो डिस्प्ले हो रहा है उसमें ज़्यादा समझ, क्योंकि उसमें सारी चीज़ दे रखी है, किस तरीके से हमें शटर फ्रेम प्लेस करना है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में किस तरीके से स्कैफोल्डिंग की बेसिंग हो रखी है, और हम शटर लगाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कॉलम्स के लेआउट की ड्राइंग चाहिए, वो ड्राइंग्स का भी आपको हमें एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने साइड में आपके अटैच कर रखा ताकि आपको वो देख के समझ में आए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद, ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें मैं बताऊँगा हाउ टू डू द शटरिंग फॉर स्लैब। आज मैंने आपको कॉलम्स के बारे में बताया, कॉलम्स की शटरिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा हाउ टू डू द स्लैब शटरिंग, यानी कि स्लैब की शटरिंग हम कैसे करेंगे, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जिन लोगों को कोई भी कमेंट्स है वो कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर चाहते हैं कि आपके लिए हम कोई और भी अच्छा वीडियो बना सकें, फॉर्मेटिव वीडियो, तो आप ज़रूर हमें जो है कमेंट्स में डालें, और आपके लिए हम ज़रूर जो है, क्योंकि जो भी हमारा वीडियोज़ होता है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं, ताकि आप जो भी बनते हैं उन चीज़ों को समझें और समझ के इन चीज़ों पे साइट पे काम कर रहे हो या ऑफिस में हो जो भी हो, तो उनको क्योंकि जब आपको साइट के बारे में पता होगा प्रॉपर, तो तभी आप ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी निकालने, कुछ निकालना, तो साइट के बारे में अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी तभी आप इजीली क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो ऑफिस में।